हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर के 30 MCQs सॉल्व करेंगे जो कि आपके छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। ये शिक्षक और सहायक शिक्षक और व्याख्याता सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी में 10-10 नंबर के पूछे ही जाते हैं कंप्यूटर से क्वेश्चंस। तो ये वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और जो भी नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम डेली ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लाते रहेंगे। तो ये जितने क्वेश्चंस होंगे वो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस ही हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिए। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखा गया है कि कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति किससे नापते हैं? नैनो सेकंड में, मेगाबाइट्स में, कैरेक्टर प्रति सेकंड में या मेगा हर्ट्ज़ में? तो आप सभी को पता ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कंप्यूटर में जो प्रोसेसर की गति नापते हैं वो है आपके मेगा हर्ट्ज़ में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा गया है रैम। रैम का आपको फुल फॉर्म बताना है। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मॉड्यूल या रीड एक्सेस मॉड्यूल। तो आप शुरू से, जिन्होंने भी कंप्यूटर पढ़ा होगा तो शुरू से ही आप पढ़ते आ रहे होंगे रैम और रोम के बारे में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। जो आपका रैम होता है वो आपका होता है प्राइमरी मेमोरी, और इसे आप वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, जिसे आप कहते हैं अस्थायी मेमोरी। अगर बिजली चली जाती है तो इसमें जो भी डेटा होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं ऑटोमेटिक। और जो आपका रोम होता है वो आपकी होती है सेकेंडरी मेमोरी होती है, और उसे आप नॉन वोलाटाइल के श्रेणी में रखते हैं, और ये आपकी होती है स्थायी मेमोरी। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे रोम और रैम के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का उपकरण नहीं है? आपको कंप्यूटर का उपकरण नहीं है ये पूछा गया है, आपको ये बताना है। नेगेटिव क्वेश्चन है। कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर और हार्ड डिस्क ड्राइव। तो आप सभी को पता होगा जो आपके कीबोर्ड, मॉनिटर और प्रिंटर होते हैं वो आपके कंप्यूटर के ही भाग हैं, लेकिन जो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव होता है वो इसका भाग नहीं है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं स्कैनर, प्लॉटर, प्रिंटर और स्पीकर। तो इसका जो इनपुट डिवाइस हो जाएगा वो है आपका स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस होता है, और जो प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर है ये आपके आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है एक सीपीयू में 32 बिट का प्रोग्राम काउंटर है, इसका मतलब सीपीयू खाली स्थान का पता कर सकता है। 8 के मेमोरी लोकेशन, 16 के मेमोरी लोकेशन, 128 के मेमोरी लोकेशन या फिर 32 के मेमोरी लोकेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 के मेमोरी लोकेशन। एक सीपीयू में जो आपके 32 बिट का प्रोग्राम काउंटर होता है, इसका मतलब सीपीयू आपका 16 के मेमोरी लोकेशन का पता कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा गया है ऐसी प्रिंटिंग तकनीक जिसमें धातु के टुकड़ों में कैरेक्टर्स को उत्पादित किया जा सकता है, ये तकनीक क्या कहलाती है? सॉलिड फॉन्ट, मैट्रिक्स फॉन्ट या पेज फॉन्ट या पैराग्राफ फॉन्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा जो आपके धातु के टुकड़ों में कैरेक्टर को उत्पादित किया जाता है वो है आपका सॉलिड फॉन्ट। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा गया है कौन सा आपका हार्ड एंड प्रिंटर कहलाता है? इंकजेट, थर्मल, लेज़र या डॉट मैट्रिक्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका है लेज़र प्रिंटर, वो आपका हार्ड एंड प्रिंटर के अंतर्गत आता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्रोम ओएस एक खाली स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे खाली स्थान ने तैयार किया है। ओपन सोर्स एडोब, ओपन सोर्स गूगल या कमर्शियल गूगल या फिर कमर्शियल माइक्रोसॉफ्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो क्रोम ओएस है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो आपका इसे तैयार किया गया है गूगल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन सोर्स और गूगल। इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत
आप ये याद रख सकते हैं कि ये एक लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी जो प्रारंभिक तिथि थी जो इसे बनाया गया था वो है 6 जुलाई 2009। इसकी डेट आप याद रखेंगे 6 जुलाई 2009। और गूगल ने इसका जब नाम बदला है तो वो उस डेट को भी आप याद रखेंगे, वो है आपका 17 नवंबर 2009। तो इस प्रकार से आप इसकी डेट भी याद रखेंगे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है MS DOS कब विकसित हुआ? 1961, 1971 या 1981 या 1991? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1981 में MS DOS का विकास हुआ। फिर नेक्स्ट है GUI का फुल फॉर्म कौन सा है? तो आप सभी का इसका आंसर पता होगा कि इसे हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि कौन सी भाषा एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आमतौर पर उपयोगी होती है? C या C++ या जावा या PHP? तो जो आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आमतौर पर उपयोगी होती है वो भाषा कहलाती है जावा। तो इसका निर्माण भी आप याद रखेंगे, जो इसका निर्माण है वो हुआ था 1995 में। और जो इसके जनक थे, इनके जो जनक थे उनका नाम था जेम्स गॉसलिंग। इसके जनक का भी नाम आप याद रखेंगे, इनका नाम था जेम्स गॉसलिंग। ये और एक प्रोग्रामिंग भाषा के अंतर्गत आती है जो आपकी जावा होती है। इसे आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आमतौर पर उपयोग करते हैं। जावा आपकी है एक लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट है इसमें कंप्यूटर का कौन सा भाग उनके दिल के रूप में माना जाता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोप्रोसेसर? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर को कंप्यूटर का दिल भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? आपके कंप्यूटर में अक्सर इनपुट और आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को अच्छे से याद रखेंगे। तो जो इसमें आपको पूछा है इनपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस या जॉयस्टिक? तो आप सभी को पता होगा कि जो आपका प्रिंटर होता है वो आपका आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, और जो कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक होते हैं वो आपके इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कंप्यूटर के जो स्पीकर या हेडफोन होते हैं वो कौन से डिवाइस हैं, ये आपको बताना है। तो इनपुट, आउटपुट या सॉफ्टवेयर या फिर आउटपुट? तो जो आपके स्पीकर या हेडफोन होते हैं वो कहलाते हैं आपके आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत ये स्पीकर और हेडफोन आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है जो आपका डिजिटल कैमरा होता है वो कौन सा डिवाइस कहलाता है? जो आपका डिजिटल कैमरा है, इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर या फिर स्टोरेज? तो जो आपका डिजिटल कैमरा होता है वो आपके इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है जो आपका ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट करने के लिए कौन सा हाई क्वालिटी CAD सिस्टम उपयोग होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्लॉटर या लाइन प्रिंटर या उपयुक्त सभी? तो जो आपका डिजिटल प्लॉटर होता है वो आपके ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट करने के लिए का उपयोग इसका किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है किस प्रकार के प्रिंटर में अक्षर बिना किसी मैकेनिक दबाव के बनता है? इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं पेज प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जो बिना किसी दबाव के मैकेनिक दबाव में बनता है तो इसे आप कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। और आप इसे भी याद रखेंगे कि आपके जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उसके अंतर्गत उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका लेज़र प्रिंटर, दूसरा होता है आपका थर्मल प्रिंटर और तीसरा होता है आपका इंकजेट प्रिंटर। तो यही आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। और इसके आप प्रकार भी याद रखेंगे, लेज़र, थर्मल और इंकजेट। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है किस प्रिंटिंग तकनीक में अक्षर मेटल पीस के उपयोग से उत्पन्न होता है? जो आपका प्रिंटिंग तकनीक होता है उसमें अक्षर मेटल पीस के उपयोग से उत्पन्न होता है वो कौन सा तकनीक है? मैट्रिक्स फॉन्ट, सॉलिड फॉन्ट, पेज फॉन्ट या पैराग्राफ फॉन्ट? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सॉलिड फॉन्ट। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है माई कंप्यूटर कब से शुरू हुआ है?
माई कंप्यूटर कब से शुरू है? विंडोज़ 3.1, विंडोज़ 3.11, विंडोज़ 9.5 या विंडोज़ 98? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विंडोज़ 95। यहाँ से आपके माई कंप्यूटर की शुरुआत हुई है और इसकी आप डेट भी याद रखेंगे। इसकी डेट है 27 अगस्त 1995। ये है इसकी डेट जब से ये इसकी स्थापना हुई है, ये शुरू हुआ है। माई कंप्यूटर विंडोज़ 95 से शुरू हुआ है और इसकी जो डेट है वो 27 अगस्त 1995 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, किस विंडोज़ में स्टार्ट बटन नहीं होता? ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सभी विंडोज़ में स्टार्ट बटन होते हैं, लेकिन कौन सा एक विंडो है जिसमें आपके स्टार्ट बटन नहीं होते? तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं विंडोज़ 7, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 8 या विंडो विस्टा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विंडोज़ 8। विंडोज़ 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि कौन सा एक बार में सिर्फ एक प्रोग्राम को सपोर्ट करता है? डॉस, लिनक्स या विंडोज़ या यूनिक्स? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डॉस। जो डॉस है वो सिर्फ एक बार में एक ही प्रोग्राम को सपोर्ट कर, इसे आप सिंगल यूज़र एप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि पैराग्राफ के सेंटर अलाइनमेंट के लिए क्या प्रेस करते हैं? Ctrl+S, Ctrl+C+A, Ctrl+C या Ctrl+E? तो आप सबको पता होगा जो Ctrl+S है वो सेव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। Ctrl+C को आप कॉपी करने के लिए इसका यूज़ करते हैं और जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है Ctrl+E। पैराग्राफ के सेंटर अलाइनमेंट के लिए आप प्रेस करते हैं Ctrl+E। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, एक्सेल में किस फंक्शन से कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज का पता चलता है? नम, काउंट, सम? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा काउंट। जो एक्सेल में जो काउंट होता है उससे हम न्यूमेरिक एंट्रीज का पता लगाते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसी प्रकार से हम डेली यहाँ MCQs कराते रहेंगे। सभी सब्जेक्ट्स की MCQs यहाँ डेली होती रहेंगे। तो जो भी नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नए प्रेजेंटेशन खाली स्थान से बना सकते हैं? ब्लैंक प्रेजेंटेशन, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन या फिर डिज़ाइन प्रेजेंटेशन या उपयुक्त सभी? तो जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होता है इन सभी से हम नए प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी इसमें सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 25। इसमें लिखा गया है कि वायरस का नाम बताइए जो उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड या एग्जीक्यूट करने का नाटक कर उपयोगकर्ता को मूर्ख बनाता है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है क्रैकर, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स या की लॉगर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इसमें लिखा गया है, कंप्यूटर का एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है? जो आपके कंप्यूटर एंटीवायरस होते हैं उससे हम और किस नाम से जानते हैं? वैक्सीन, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स या स्पैम? तो जो कंप्यूटर का एंटीवायरस होता है उसे हम वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम में आमतौर पर क्या छिपा रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ड्राइव या एप्लीकेशन प्रोग्राम या ए और बी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम में आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम छिपा रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इंटरनेट खाली स्थान का मुख्य प्रोजेक्ट है? ARPM, NSF, NSA या NASA? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ए है, आप इसे करेक्ट कर लेंगे। ARPA जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो इसकी स्थापना है वो है आपकी 1958 में ये बनी थी और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो भी आप याद रखेंगे। ARPM का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट। इस प्रकार से इसका जो है फुल फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, फॉरवर्डिंग या FTP? तो जो डाउनलोडिंग की प्रक्रिया होती है वो एक फ़ाइल को दूसरे कंप्यूटर में
ले जाने की प्रक्रिया कहलाती है, उसे आप डाउनलोडिंग कहते हैं। फॉरवर्डिंग नहीं होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे, डाउनलोडिंग ही इसे कहा जाता है। फिर आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इसमें लिखा गया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंतर्गत क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, ब्राउज़र या आईपी एड्रेस? तो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है उसके अंतर्गत आता है आपका ब्राउज़र। ब्राउज़र की शुरुआत हुई थी 1995 से, इसकी भी डेट आप याद रखेंगे। और जो इसका विकास किया था वो किया था आपके माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, इसका विकास किया गया था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आज हमने कंप्यूटर के जो हैं 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो भी आपके शिक्षक भर्ती 2024 छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। हम सभी सब्जेक्ट्स की बारी बारी से क्वेश्चंस डेली क्लासेस लेते हुए आएंगे, तो जो भी नए हो वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।